हो गया। अरे बहू, सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से वजन कम होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू तेल पी रही है। बहुत बुरा जोक था माँ जी, बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। मैं वजन कम करने के लिए सुबह गुनगुना पानी पीती हूँ। तेल पीकर मुझे सूमो पहलवान बनना है क्या? तेल तो आप ही पीजिए। आपको वैसे भी तेल घी के आगे कहाँ कुछ नजर आता है। क्या बोली तू? मैंने कब तेल घी का नाम लिया? मैं तो उल्टा तुझे ये कह रही हूँ ना कि तेल जा कहाँ रहा है। माँ जी कमाल करती हैं आप ही तो हर समय तला भुना खाना मांगती रहती, फिर कम तेल की वकालत भी आप ही करेंगी क्या? ला, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अरे मैं जो अभी बनवाती हूँ अकेले खा जाती हूँ क्या? सबके लिए बनता है ना। और तू क्या मुंह पर पट्टी बांध लेती है? खाती तो तू भी है। बस बदनाम इस बूढ़ी सास को कर रखा है। जाने दीजिए माँ जी, आपके साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप बस ये बताइए कि क्यों शोर मचा रही थी सवेरे सवेरे? बस मुझसे लड़ने का मन था या कोई खास बात भी थी? अरे शोर ना मचाओ तो क्या करूं? अभी कितने दिन हुए जब मैंने तेरे ससुर जी से कहकर 5 लीटर तेल मंगा कर दिया था तुझे। अब भी रसोई में जाकर देखा तो पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ। मैं पूछती हूँ आखिर इतना तेल गया कहाँ? रहने दीजिए माँ जी। हाँ, आप तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे आपको पता ही नहीं है घर में 7 लोगों का खाना बनता है। कहे तो मैं शुरू से गिनवा दूं आपको कि कब कहाँ कितना तेल इस्तेमाल हुआ। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी, सब हिसाब रखती हूँ मैं। तो बता दे, मैं भी देखूं कहाँ गया तेल। माँ जी सुबह उठते ही सरसों के तेल में भुनी हुई मूंगफली खानी होती है आपको चाय के साथ, क्योंकि खाली चाय से आपको गैस होती है ना। तो 2 बूंद तेल में मूंगफली फ्राई हो जाती है, उसका भी एहसान जताएगी क्या तू? माँ जी ये 2-2 बूंद मिलकर ही डब्बा खाली होता है। उसके बाद नाश्ते में पराठे पकौड़े समोसे तो लगभग हर दूसरे दिन बनना तय है, और फिर शाम की चाय के साथ आपको फिर से चाहिए नाश्ता। और हाँ हाँ, बस अब हमारे निवाले गिनने रह गया है बाकी। सारा हिसाब किताब लगाए बैठी है तू। भगवान, कैसी बहू आ गई, इसे तो जरा सा चाय नाश्ता बनाने को कहा तो जोर पड़ गया। मैंने सबका खाना बता दिया तो मैं निवाले गिन रही हूँ, और जब आप मुझे तेल पीने का इल्जाम लगा रही थी तब सही था। घर के लोग तो खाना छोड़ नहीं देंगे, इसीलिए समझदारी दिखा और थोड़ा तेल पर हाथ खींचकर काम चलाया कर। किसने कहा है भर भर के तेल डालने को? 2 बूंद तेल में नाश्ता बन जाता है। आदतें तेरी खुद की खराब है और बातें मुझे बता रही है। अच्छा, आपके हिसाब से 2 बूंद तेल में ही खाना बन जाता है, और मैं बेवकूफ हूं ना जो इतना सारा तेल डालकर खाना बनाती हूँ। अभी ये तो तू समझ ले बहू, मेरा मुंह मत खुलवा। दिन भर इस टुनटुने में आंखें काली करती रहती है तू। अरे कम तेल में खाना बनाने की विधि नहीं बताते कि तेरे फोन में? कुछ अक्कल की बात भी सीख लिया कर इससे। बताते ना इस टुनटुने में, ये भी बताते कि ज्यादा तला भुना खाना सेहत के लिए नुकसान होता है, लेकिन ये सारी बातें इस घर में सुनने वाला है कौन? ठीक है माँ जी, सब मेरी गलती है। मैं मान रही हूँ कि मैंने ही जानबूझकर ज्यादा तेल इस्तेमाल किया है, तो ठीक है, मैं भी सौगंध खाती हूँ कि इस डिब्बे में जितना तेल बचा है ना, अब महीने का ये आखिरी सप्ताह इसी तेल में गुजारूंगी। बहू की बात सुनकर सास तेल का डब्बा उठाकर गौर से देखती है। अरे पहले इस डब्बे को तो देख ले, इसमें तेल बचा कहाँ है? हाँ तो माँ जी, अभी आपने कहा ना घर में तेल का खर्चा है ही नहीं, सब 2 बूंद तेल में बन जाता है, तो फिर उस हिसाब से तो बहुत सारा तेल है इसमें। तो ठीक है, फिर बाद में रोती हुई मेरे पास मत आना, तेल चाहिए, मैं अभी नहीं लाकर देने वाली। बहू शीला जानती थी कि सास विमला के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न आज से पहले उन्होंने कभी अपनी गलती मानी थी, न वो आज मानेंगी। इसलिए बहस को यहीं खत्म करके वो रसोई में जाकर अपना काम निपटाने लगती है। थोड़ी देर बाद घर के काम निपटाते निपटाते मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि लंच का समय हो गया है। अभी वर्मा परिवार का फरमाइश कार्यक्रम शुरू होने वाला ही होगा। बहू ये बना लो, बहू वो बना लो। इससे पहले कि ये लोग फरमाइश कर करके मेरा दिमाग खराब करें, चुपचाप कद्दू की सब्जी बना देती हूँ। कद्दू का नाम सुनकर तो वैसे ही सबकी भूख मर जाएगी। शीला जाकर जल्दी जल्दी कद्दू की सब्जी बना लेती है। बाबूजी कद्दू की सब्जी बनी है, आप बैठिए, मैं गरम गरम फुलके बनाकर लाती हूँ। क्या कहा, कद्दू की सब्जी बनाई है? तो तुम्हारी सास ने बताया नहीं कि कद्दू के साथ फुलके नहीं खाए जाते? उसके साथ तो तुम गरम गरम करारी पूरी बना लो, मजा आ जाएगा। अरे बाबूजी, कद्दू जैसी बेरंग सी सब्जी के साथ कोई पूरियां खाता है क्या? पूरी के लिए तो पनीर छोले जैसा कुछ मसालेदार होना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, आज छोले भिगो देती हूँ, कल आपके लिए उसके साथ पूरी सेक दूंगी। नहीं 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 बहू, ये तो आज के जमाने के बच्चों के चोंचले है। हमारे जमाने में तो आलू की सब्जी और कद्दू के साथ ही गर्मा गर्म पूरियां खाई जाती थी, और उनका इन आजकल के पनीर के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। अब देख, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। तो ऐसा कर, आटे में हल्का मोयन लगाकर आटा गूंदना, और तो थोड़ी पूरी ना और ज्यादा खस्ता बनेगी। और बहू अब देर मत कर, जल्दी से खाना लगा दे, चल। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहो। ये लो, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ।
अब कद्दू जैसी सब्जी के साथ भी बाबूजी के मुंह में पूरी का स्वाद आ गया, तो इसमें मेरी क्या गलती? अब पूरी बनेगी तो तेल तो खर्च होगा ही ना, पानी में तो तली नहीं जाती पूरी। खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ता, और जब तेल